नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे इस शो में बाजार में आज का कारोबार और साथ ही कल के लिए क्या रहे स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं अपना सवाल, कॉल कीजिए। फोन नंबर है हमारा 02223001634 या फिर 02223001635 पर हमें कॉल करें। फेसबुक पर @ZEE Business ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE Business पर अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और मेरे साथ आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे कल के बाजार पर खास स्ट्रैटेजी और खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गुरशकर का स्वागत करते हैं। अविनाश जी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज बाजार में दिखा भारी उठापटक, अदानी के दबाव में बाजार में वॉलेटिलिटी दिखी। आज कारोबार के अंत में निफ्टी 6 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 17,610 के स्तर पर बंद हुआ, मगर अदानी के दोनों शेयर सेंसेक्स में नहीं है और उसे इसका फायदा भी मिला। आखिर में सेंसेक्स 224 अंक चढ़कर 60,000 के पास बंद हुए। बैंक निफ्टी में 156 अंकों का उछाल दिखा गया और ये 40,670 पर हुआ बंद। तो अच्छे ग्लोबल संकेतों के बावजूद बाजार में तेजी क्यों नहीं देखने को मिल रही है, समझते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। ढेर सारे संकेतों के बीच भारतीय बाजारों ने आज शुरुआत की। एक और फेड की मीटिंग हो चुकी थी, ब्याज दरें बढ़ चुकी थी अमेरिका में और उसके बाद फेड के चेयरमैन की तरफ से भी आगे के लिए संकेत आ चुके थे, जो आमतौर पर अमेरिकी बाजारों ने और दुनिया भर के बाजारों ने पॉजिटिव माने। इसके अलावा एफआईज की तरफ से कल के सेशन में भारी उतार चढ़ाव और कमजोरी होने के बावजूद बिकवाली के नहीं बल्कि खरीदारी के आंकड़े आते दिखे। तीसरा बड़ा फैक्टर था आज वीकली एक्सपायरी का और उसके बाद चौथा बड़ा फैक्टर अदानी ग्रुप के शेयरों का, जहां कल देर शाम अदानी ग्रुप ने ये ऐलान किया कि वो अदानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ रद्द कर रहे हैं। तो ये भी देखना इंटरेस्टिंग था कि अदानी ग्रुप के शेयर आज क्या कुछ करेंगे और ढेर सारा एक्शन नतीजों का जो कल बाजार बंद होने के बाद आए थे और आज आने वाले थे। तो इन 5 बड़ी चीज़ों के बीच भारतीय बाजार खुले अच्छी खासी कमजोरी के साथ ग्लोबल बाजारों के संकेतों को और एफआईज की खरीदारी के आंकड़ों को नज़रअंदाज करते हुए 17,450 के आसपास सपोर्ट लिया। 17,650 की हाई रेंज निफ्टी ने बनाई। भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला और फाइनली लगातार 5वें दिन आज 17,600 के आसपास और ऊपर बंद होने में कामयाब रहे निफ्टी पर हल्के से नुकसान के साथ। यानी कि बाजार का मूड माहौल बिल्कुल परफेक्ट था। एक और अदानी ग्रुप के शेयर जो बेहद कमज़ोर थे और बाकी दूसरे सेक्टर्स जो मजबूती के साथ बंद हुए। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेक्टर दिखा वो था बैंकिंग शेयरों का। सुबह सुबह बैंकिंग शेयरों में तेज़ मार पड़ती नजर आई अदानी ग्रुप के शेयरों की गिरावट के साथ और बैंक निफ्टी भी निचले स्तर से लगभग 1000 पॉइंट रिकवर होकर 40,600 के आसपास बंद होने में, इसके ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। यानी कि शानदार रिकवरी बैंकिंग शेयरों में दिखी। कल एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले ये स्टॉक निचले स्तरों से रिकवर होते हुए दिखे। आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज ने लीड किया। तो ओवरऑल कह सकते हैं तमाम चिंताओं, अनिश्चितताओं और अदानी ग्रुप के शेयरों में 10 से 25% तक की तेज़ गिरावट होने के बावजूद भारतीय बाजार लगातार 3 दिन से होल्ड कर रहे हैं, कमज़ोर नहीं हो रहे हैं, हल्के हरे निशान में बंद या हल्के लाल निशान में बंद होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा एक्शन आज भी आपको वीकली एक्सपायरी के दिन नजर आया। बिल्कुल। तो इस पूरे डेवलपमेंट, अदानी का जो डेवलपमेंट है उसकी वजह से काफ़ी उठापटक बाजार में देखने को मिली। अविनाश जी, कुछ बड़ी कंपनियों के नतीजे में हैं, एक्शन भरपूर है, स्ट्रैटेजी क्या रखी जाए? देखिए, मुझे लग रहा है कि कल जो बजट आया था, मेरे ख्याल से जो सेक्टर्स को बेनिफिट मिला है, जैसे कि हाउसिंग है, उसके बाद कैपिटल गुड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। मुझे लग रहा है कि निवेशकों को ऐसे सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए और हाल ही के लिए जो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में हो रहा है, मेरे ख्याल से थोड़े टाइम के लिए इन स्टॉक से दूर ही रहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां से मार्केट को थोड़ी बहुत कमजोरी मिल रही है। बट अगर फंडामेंटल की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 17,500 17,600 का लेवल है, वो निफ्टी एक सपोर्ट लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा और
जैसे जैसे मार्केट में नॉर्मल सी आएगी, ये अडानी ग्रुप के शेयर्स में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आएगी, तो आपको वापस मार्केट ऊपर जाने को मिलेगा। बट स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाइए, क्योंकि ये अभी भी अर्निंग सीजन है। बजट के बाद काफी सेक्टर्स अभी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, जहां पे रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक रवैया रखें और इंडेक्स को ज्यादा इसमें ट्रेड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी इन द शॉर्ट टर्म स्वाति काफी बढ़ने की अपेक्षा है। तो यहाँ पे थोड़ा बच के रहिए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक में डेफिनेटली ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट के मौके आपको जरूर मिलेंगे। ओके, और लंबी अवधि के लिए किसी को खरीदारी करनी हो तो पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक शामिल करने की सलाह देंगे अविनाश जी? स्वाति, आज जो स्टॉक हमने चुना है वो एक बिल्डिंग प्रोडक्ट्स वाली कंपनी है। और कंपनी बेसिकली एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट बनाता है, जो लाल ईंटों के लिए रिप्लेसमेंट जल्दी बन रहा है, और उसका नाम है बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली एरेटेड ऑटोक्लेव्ड कंक्रीट ब्लॉक्स बनाती है, जो टेक्नोलॉजी वाइज काफी सिग्निफिकेंटली रेड ब्रिक से काफी अच्छे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनसे काफी सस्ते भी। और जो नए बिल्डर्स है, जैसे कि लोडा है, रहेजा है, कनक्या है, ये कंपनीज के क्लाइंट है। और ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। कंपनी की बेसिकली दो फैसिलिटीज है, एक तो वापी में है और एक गुजरात में है। करीबन 5.75 लाख क्यूबिक मीटर्स की कैपेसिटी है। कंपनी एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन प्लान वाडा महाराष्ट्र में भी इम्प्लीमेंट कर रही है, प्लस अपने अहमदाबाद यूनिट में भी कर रही है। तो हमको लग रहा है कि जो वॉल्यूम का जो बेनिफिट होगा वो आने वाले साल 1.5 साल में आपको देखने को मिलेगा। नंबर्स की बात करें तो पिछले साल 175 करोड़ पे 16 करोड़ का प्रॉफिट किया था। पहले 9 महीने में, दैट इज FY23 के लिए, इन्होंने 150 करोड़ पे 25 करोड़ का मुनाफा ऑलरेडी कमाया। हमको लग रहा है कम से कम 34-35 करोड़ का प्रॉफिट इस साल आएगा, और FY24 के लिए आपको कम से कम 55 से 60 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। तो वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी काफी अच्छी जगह है। अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से आपको खरीदना चाहिए। 6 से 12 महीने की अवधि में आपको 200-225 का एक टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो ये मेरी तरफ से अच्छा पोजिशनल पिक साल भर के लिए। ओके, बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन लंबी अवधि की खरीदारी का स्टॉक अविनाश जी का। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ दर्शकों से बात करते हैं, जानते हैं उनके सवाल। गुजरात से राजेश हमारे साथ है। राजेश जी, स्वागत करते हैं। कौन से स्टॉक पर सवाल? माफ कीजिए, जयपुर से राजेश जी हमारे साथ है। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? हेलो जी, पूछिए सवाल। मैम, मैंने आरटीसी लिया है, आज ही लिया, और पहले का भी मेरा होल्ड है, क्या करना चाहिए? और मेरा और एक सवाल है कि मैं अभी इन्वेस्ट करना चाहूँ, अभी बाजार जैसे गिरा हुआ है, तो किस सेक्टर में इन्वेस्ट करने से अच्छा प्रॉफिट होगा शॉर्ट टर्म में? अभी तो पहले स्टॉक रिलेटेड आपके सवाल का जवाब देते हैं राजेश जी। आप मुझे लेवल्स बताएंगे, आईटीसी की खरीदारी कितनी है आपकी और कितने? आज मैंने खरीदा है 384 के भाव में, और आगे का मेरा होल्ड किया हुआ है 362 के लेवल पर। अच्छा, ठीक है। आईटीसी पे क्या राय रहेगी आपकी अविनाश जी? देखिए, आईटीसी एक ऐसा शेयर है जो मार्केट को काफी पसंद आ गया है, क्योंकि यहाँ पे 16% स्पेशल ड्यूटी होने के बावजूद स्टॉक ने बजट के बाद बहुत अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। इसका एकमात्र कारण है कि एनालिसिस करने के बाद हमने देखा कि ये जो 16% है वो एक्चुअली इफेक्टिव 2 या 3% प्राइस इंक्रीज इनके प्रोडक्ट्स को बनेगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आईटीसी को इसको पास करने में। फिनेंशियल्स की बात करें तो कल कंपनी के नतीजे हैं, हमको लग रहा है नंबर्स काफी स्ट्रांग होने की उम्मीद है। और अगर आप 6 महीने की बात करें, 3 से 6 महीने की, तो 400 सवा 400 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो मैं एक निवेशक को यही राय दूंगा कि थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा करिए। 3 to 6 मंथ भी अगर आप होल्ड करते हो तो आपको 400-425 का रेट मिल सकता है। तो यहाँ पे निवेशित रहिए, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम इसमें स्पेंड करिए, ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा होगा। ओके, बने रहे आईटीसी में, यही राय आपके लिए आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। राजस्थान से अजीत सिंह हमारे साथ है, बात करते हैं उनसे भी। अजीत जी, स्वागत करते हैं। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैं पूछना चाह रहा हूँ मैडम, मेरा अडानी ग्रीन में 1960 के समथिंग लिया था। अभी वो मैडम 100 शेयर है मेरे पास, तो 80,000 के समथिंग लॉस है। तो मैं अभी होल्ड करके रखूँ उसमें, या फिर मैं अभी तक होल्ड में ही था, मैं लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ मैडम? शुरुआत में अविनाश जी आपसे यही बात कर रहे थे कि अदानी के स्टॉक्स में अभी क्या करने की सलाह रहेगी। अदानी ग्रीन में भारी नुकसान में है ये, अभी संयम बरतें या फिर निकल जाएं? नहीं, मुझे लग रहा है स्वाति, देखिए अभी 1960 का रेट अभी 1040 हो चुका है। अभी इस लेवल को वापस रिकवर करने में काफी दिक्कतें रहेगी, क्योंकि देखिए एक बार एफपीओ अडानी एंटरप्राइजेज ने जो कैंसिल किया है, वापस इनके कैपिटल मार्केट प्लान्स कब बनेंगे, कभी इनकी ग्रुप कंपनीज में तेजी आएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बाहरी बिकवाली एफपीआईज यहाँ पे कर रहे हैं, और जब तक ये बिकवाली चलेगी तब तक यहाँ पे फंडामेंटली कोई ये स्टॉक्स को देखेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से अगर इनको स्विच करना है तो कोई
कोई दूसरे काउंटर में स्विच करे, कम से कम दूसरे कोई सेक्टर में या कंपनी में, जैसे कि एल&टी है, उसके बाद कमिंस है, ये ऐसे विकल्प है जो ये नुकसान भरपाई कर सकते हैं। ओके, तो नुकसान की भरपाई करने के लिए बाकी स्टॉक्स में जैसे एल&टी है, ये कुछ स्टॉक्स है उस पे, और कमिंस है, वहां पर खरीदारी की राय फिलहाल अडानी ग्रीन से निकल जाएं। हमारे साथ एक और कॉलर है, जानते हैं उनका नाम। बताइए सर, क्या नाम है आपका और क्या सवाल है? मेरा नाम नायक प्रसाद गुप्ता, आसाम से बोल रहा हूँ जी। मेरे पास विनाइल केमिकल्स है 70 581 के खरीद है। और अभी हेलो, सुन पा रहे हैं, सवाल पूछते जाइए। हाँ, इसे मैं क्या करूँ, रखूँ या बेच दूँ? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, उस ख्याल से हमने खरीदा है। विनाइल केमिकल में लंबी अवधि का नजरिया अगर रखना चाह रहे हैं ये इनकी खरीद के हिसाब से, आपको क्या लग रहा है अविनाश जी, इन्हें क्या करना चाहिए? 581 की खरीद है इनकी। देखिए, इन्होंने बहुत ऊपरी लेवल पे ये शेयर खरीदा है। हालांकि कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट विनाइल केमिकल्स बेसिकली पिडिलाइट की ग्रुप कंपनी है। मैं समझता हूँ कि अगर इनका नजरिया कम से कम 1.5-2 साल है तो ही निवेशित रहिए, और अगर हो सके तो थोड़ा सा एवरेज करिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि ये स्टॉक इतना जल्दी ना भागे, इसलिए टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, तभी आपको मुनाफा इसमें मिल सकता है। ओके, तो टाइम फ्रेम लंबा रखिए, तभी आप इसमें मुनाफा रख सकते हैं। यही स्ट्रैटेजी आपके लिए दी है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। महाराष्ट्र से रंजन जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। रंजन जी, स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? BEL 1000 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 110.95। कब तक रख सकते हैं? शॉर्ट टर्म 1 महीना 2 महीना। ओके, 1-2 महीने के लिए BEL कैसा लग रहा है आपको? खरीद तो इनके ऊपर है फिलहाल BEL के मौजूदा भाव से, क्या राय देंगे अविनाश जी? देखिए, डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जो इस बजट में कोई ज्यादा अनाउंसमेंट्स आए नहीं, तो उस कारण से बिकवाली हमने डिफेंस के शेयर में देखने को मिली। लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में हमको लग रहा है कि इनको कम से कम 3 to 6 मंथ्स का व्यू रखना चाहिए। देखिए, कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, कंपनी जिस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाती है वहां पे इनकी मोर और लेस मोनोपोली है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम रखिए, इंस्टेड ऑफ 1-2 महीना। मैं उनको सुझाव दूंगा 3 to 6 मंथ्स का अगर नजरिया रखते हैं तो कम से कम 135-140 का आपको नियर टर्म का टारगेट मिल सकता है। कंपनी बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पे लंबा निवेश करने का प्लान करना पड़ेगा। 1 या 2 महीने में कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। तो BEL में अपना नजरिया आपको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा रंजन जी, इंतजार कीजिए। कानपुर से रजनीश जी हमारे साथ है। रजनीश जी, स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? मैंने एंजल वन के शेयर्स ले रखे 1294 की खरीद से। तो मैं क्या करूं? ओके, एंजल वन 1294 की खरीद है। कब तक आप रख सकते हो? मैम रख सकता हूँ, लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ। अच्छा, एंजल वन पे क्या रहा है आपकी सर? लॉन्ग टर्म रख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इन्होंने थोड़े से ऊपरी लेवल पे ये खरीदा है, लेकिन जिस प्रकार का वॉल्यूम मार्केट शेयर और जिस प्रकार का F&O वॉल्यूम एंजल वन ने कमाया है, प्लस इनका पूरा मॉडल ऑनलाइन जा चुका है, तो दूसरे ब्रोकिंग कंपनीज के मुकाबले में इन्होंने ग्रोथ बहुत बढ़िया दिखा है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले 6 से 12 महीने में होपफुली कैपिटल मार्केट अगर वोलेटाइल भी होता है, तभी वॉल्यूम्स अगर इनके पास रहते हैं तो इनका प्रॉफिट मार्जिन और उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो साल भर के नजरिए से इनको होल्ड करना चाहिए। डेफिनेटली थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट का सेंटीमेंट बढ़ेगा, वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली एंजल वन को भी फायदा होना चाहिए। ओके, बने रहे एंजल वन में। गुवाहाटी से नितिन जी से भी बात करते हैं। नितिन जी, स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? जी, मैंने लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिया हुआ है 400 के भाव पे। 300 शेयर है मेरे पास में। ओके, और कब तक रख सकते हैं? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए ओके, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स पर लॉन्ग टर्म का नजरिया क्या करें अविनाश जी? नहीं, देखिए, लेटेंट व्यू एक डेटा एनालिटिक्स कंपनी है, और हाल ही में जो तीसरे तिमाही दिसंबर के जो रिजल्ट्स आ गए, वहां पे कंपनी ने बहुत अच्छी तरह से मार्जिन इंप्रूवमेंट भी किया है, कामकाजी मुनाफा भी बढ़ा है। तो मैं समझता हूं कि इन्होंने थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे स्टॉक जरूर खरीदा है, लेकिन अगर इनका नजरिया कम से कम 1.5 साल का है तो डेफिनेटली यहाँ पे निवेशित रहिए। कंपनी की ऑर्डर बुक अच्छी है, कंपनी के पास कैश भी है, बिल्कुल कर्जा मुक्त कंपनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम फ्रेम अगर ये इन्वेस्टेड रहते हैं तो इनको नॉट ओनली इनकी कॉस्ट प्राइस बट अच्छा खासा मुनाफा बनेगा।
तो मेरे ख्याल से यहाँ पे निवेशित रहने की राय रहेगी, लॉस में पोजीशन ना काटे। ओके, बने रहें, लॉस में पोजीशंस ना काटें, यही व्यू है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स पर अविनाश जी की। बिहार से सत्यनारायण जी से भी बात करते हैं, स्वागत करते हैं आपका। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे? अपोलो पाइप से है मेरा, और 545 पे मैंने खरीदा उसको। 50 शेयर है मेरे पास। ठीक है, 545 की खरीद, 502 पर भाव अपोलो पाइप्स का अभी मौजूदा। क्या राय रहेगी सर अपोलो पाइप्स पर? यहाँ पे पोजीशन होल्ड करिए। देखिए ऑलरेडी थोड़ा सा प्राइस इन्वेस्टर के प्राइस से थोड़ा घटा जरूर है, लेकिन यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि जो कंपनी के परफॉर्मेंस है, ऑर्डर बुक है, और जिस प्रकार के जो कंज्यूमिंग सेक्टर्स है जैसे ऑयल एंड गैस है, कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रा है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आने वाले साल के लिए काफी अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे कम से कम 6 से 12 महीने का व्यू लेके यहाँ पे होल्ड करें। मुझे लग रहा है डेफिनेटली इसमें रिस्क रिवॉर्ड 12 से 15 महीने में आपको अच्छा मिलेगा, तो होल्ड करने की राय। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, पहली चीज अमेरिकी बाजारों से संकेत हल्की सी मजबूती के हैं। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स थोड़े हल्के हरे निशान में थे, और देखते हैं आज एफआईएस की तरफ से आंकड़े किस तरह के दिखते हैं। कल नई वीकली सीरीज की शुरुआत होगी, लेकिन अदानी ग्रुप के शेयरों पर एक्शन भरपूर बना रहेगा। अंबुजा एसईसी जैसे शेयरों को छोड़ दें जहां हल्की फुल्की रिकवरी है, लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस 26-27% नीचे बंद होने के बाद अभी भी डर है कि ये स्टॉक्स कब गिरना बंद करेंगे। तो कल मूड माहौल के लिहाज से इन पर नजर होगी, लेकिन बाजार ये दिखा रहा है कि अपनी तरफ जो भी स्टॉक्स का एक्शन है अदानी ग्रुप का वो एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी का माहौल बनता दिख रहा है। कल के सेशन में अब जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है भारतीय बाजारों के लिए वो है 17,400 17,500 की रेंज का, और ऊपरी स्तरों पर 17,725 से 17,800 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 40,150 40,300 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 41,000 41,200 की रेंज होगी जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। इन रेंज पर नजर रखें। वैसे ग्लोबल संकेत, एफआईएस के डेटा और अदानी ग्रुप के शेयरों का एक्शन, ये 3 बड़े ट्रिगर्स होंगे नतीजों के अलावा जिन पर भारतीय बाजारों की कल नजर रहेगी। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। और कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी स्वागत करते हैं। कल के बाजार में ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां रखी जा सकती है? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। कल के बाजार के लिए 2 ऑप्शन की रणनीति है मेरे पास, दोनों तेजी की तरफ की है। पहला स्टॉक है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। 2620 वाला कॉल 55 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 35 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में टारगेट 75 रुपए से लेके 80 रुपए तक के HUL के 2620 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो भी H लेटर से है, और HCL टेक। IT स्टॉक्स में आज मोमेंटम बना, IT स्टॉक्स में यहाँ से ऊपर का मोमेंटम बन सकता है। तो HCL टेक का 1150 का कॉल 22 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 15 रुपए के अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, और ऊपर में टारगेट 30 रुपए से लेके 35 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो दूसरा स्टॉक HCL टेक 1150 का कॉल लेने का सलाह रहेगा बाजार पर ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए। और अविनाश जी, हफ्ते भर का नजरिया किसी को रखना हो तो कौन सा स्टॉक है आपकी पसंद? देखिए हफ्ते भर का अगर नजरिया है तो हम समझते हैं कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो है जैसे कि कैनफिन होम्स हमको काफी पसंद आ रहा है। कैनफिन होम्स में अगर 8 से 10 दिन का नजरिया ले तो मुझे लग रहा है कि 585 590 का आपको एक टारगेट प्राइस मिल सकता है। कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, टेक्निकल स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। सो 8 से 10 दिन के लिए अगर किसी को लेना है तो करंट प्राइस पे खरीदिए। टारगेट प्राइस विल बी 585 टू 590। कैनफिन होम्स 8 से 10 दिन के नजरिए के लिए अविनाश जी की पसंद। धन्यवाद अविनाश जी, आप हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, पर देखते रहिए जी बिजनेस।